जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी तक नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के लोगों ने नहीं की होगी। दिव्य और भव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी और न ऐसे आयोजन के बारे में कभी सुना होगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे। लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया और इस बात से देश भर में साधु सन्यासी सहमत हैं। लेकिन कुछ लिब्रांडों के पेट में दर्द हो रहा है। महाकुंभ 2025 इतना दिव्य और भव्य होने वाला है जिसकी कल्पना अभी तक नहीं की जा सकती। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मज्ञान का अनूठा प्रतीक है। यह महोत्सव आस्था, मोक्ष और सनातन संस्कृति को जीवंत करने का माध्यम है। इसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसमें आस्था और ज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 12 साल तक अमृत को लेकर संघर्ष हुआ था। ये वही अमृत था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, उन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज को इन चारों स्थानों में विशेष स्थान प्राप्त है जहां संगम पर स्नान से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है जहां करोड़ों लोग एकत्र होकर सनातन परंपरा को सजीव करते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि मानवता, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। कुंभ मेला हमारे सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर है जो भारतीय संस्कृति को सदियों से प्रेरणा देता आ रहा है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन होगा। अनुमान है इस दौरान 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। 13 जनवरी से शुरू होकर यह मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसेगा। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग बनाई जाएगी। इस बार के मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की जाएगी। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर होगी। इस बार का आयोजन ऐसा समय पर हो रहा है जब हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, आतंकवाद और अतिवादी जैसी चुनौतियां हैं। देश की सामूहिकता, सामुदायिकता, धार्मिक और अध्यात्म ढांचा, आस्था, परंपरा, मूल्य और संस्कार अपनी भारतीय अस्मिता के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी भी चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसे समय में महाकुंभ निश्चित तौर पर रास्ता दिखाएगा। इस बार संगम नगरी में होने वाले आयोजन हाईटेक होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है महाकुंभ के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति का सम्यक साक्षात्कार करने का हमारे पास सुनहरा अवसर है। यह आयोजन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसे नया जिला ही घोषित कर दिया गया है। यह महाकुंभ भारत की महान धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कृति का सामूहिक प्रकटीकरण है। देश के लिए यह बेहद खुशी की बात है कि महाकुंभ के दौरान ही भारतीय सनातन संस्कृति के प्राण भगवान श्री राम के अयोध्या में निर्मित भव्य मंदिर का 1 साल भी पूरा होगा। यह भी सुखद संयोग है कि श्री राम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है और इस बार का महाकुंभ भी इसी प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में केवल 3 पवित्र नदियों का त्रिपक्षीय मिलन ही नहीं, 2 सनातन संस्कृति का महासम्मिलन भी होने जा रहा है। ये कहने में कोई हिचक नहीं है, यह महाकुंभ राष्ट्र की उज्जवल छवि को वैश्विक स्तर तक स्वीकृति और प्रशस्ति दिलाने का शानदार अवसर साबित होगा। आस्था और धर्म का प्रतीक महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ मेले को लेकर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल बना है। यह आयोजन
मोक्ष प्राप्ति का साधन, भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक और पुण्य प्राप्ति का अवसर माना जाता है। कुंभ भारतीय सभ्यता के स्तंभ है जो धर्म और अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की अंतिम इच्छा रही है। कुंभ का स्नान भी मोक्ष प्राप्ति का ही एक पवित्र और आसान साधन है। कुंभ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोता है। यह उत्सव विभिन्न भाषाओं, चिंतन, परंपराओं, प्रथा, विश्वासों, सामाजिक व धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक चिंतन के बीच एक पवित्र सेतु का कार्य करता है। देश में आज विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ है। ऐसे समय में कुंभ जैसे आयोजन भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहनशीलता को अपने अंदर समेटे हुए है। इससे पहले के प्रयागराज कुंभ में प्रयागराज को ऐसे संवारा गया था कि लोगों को शहर नया सा लगने लगा था। इस बार तैयारियां और ज्यादा चाक-चौबंद है। श्रद्धालुओं के लिए 7,000 से अधिक बसें, 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित होंगे। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी सफाई का जिम्मा संभालेंगे। रेलवे स्टेशन का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अलग अलग स्टेशनों से करीब 900 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। प्रयागराज प्रदेश का पहला शहर है जहां पर 3 धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को इतिहास का सबसे भव्य और दिव्य आयोजन बनाने के लिए सरकार भी जी जान से जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सब कुछ इसमें दांव पर लगा दिया है। 2019 के अर्धकुंभ के लगभग 23 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था, जो कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। इस बार सरकार ने इस संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया है और आधुनिक तकनीकों के साथ सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। महाकुंभ 2025 के आयोजन में हाईटेक सुविधाओं को शामिल किया गया है। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जिससे सुरक्षा निश्चित की जा सके। पहली बार मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया जाएगा। एआई की मदद से भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में देश भर के राज्यों के 35 पैविलियन लगाए जा रहे हैं। इन पैविलियन में संबंधित राज्यों की कला, संस्कृति, परंपराएं और प्रमुख उद्योगों को प्रदर्शित किया जाएगा। मकर संक्रांति से बैसाखी तक विभिन्न त्योहारों पर आधारित प्रदर्शनी और वर्कशॉप भी आयोजित होगी। ये पैविलियन भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को उजागर करेंगे। महाकुंभ 2025 का विशेष आकर्षण होगा कलाग्राम, जो भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेगा। यह 3 प्रमुख थीम्स पर आधारित होगा और मेले में आने वालों को भारतीय कला और शिल्प का समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। यहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प बाजार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में अरेल क्षेत्र में एक विशेष संस्कृति ग्राम तैयार किया जा रहा है। यह 6 जोनों में विभाजित होगा, जहां देश की प्राचीन धरोहर, महाकुंभ की कथाएं, ज्योतिष, कला, व्यंजन और डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। यह ग्राम पर्यटकों को भारत की समृद्ध संस्कृति का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। महाकुंभ 2025 में यमुना नदी की काली घाट पर स्थित बोट क्लब के पास अल्ट्रा मॉडर्न वाटर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो में पानी और रोशनी के अद्भुत संगम के साथ पौराणिक कथाओं और महाकुंभ के महत्व को प्रस्तुत किया जाएगा। इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्नान घाटों की संख्या बढ़ाई गई है और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई सुनिश्चित की गई है। मेडिकल कैंप, सूचना केंद्र और डिजिटल हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम भी है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीयता का संदेश लेकर आएगा। महाकुंभ 2025 भारतीय आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का जीवंत उत्सव होगा। क्या आप भी इस बार महाकुंभ में जाने वाले हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।